लग्जरी आइटम्स की दरामद पर लगाई जाने वाली पाबंदी IMF के दबाव पर हुकूमत को उठानी पड़ गई। मिफ्ता इस्माइल ने लाचारी जाहिर कर दी। वजीर खजाना ने कहा कि अवलीन जिम्मेदारी 23 करोड़ अफराद को रोटी फराहम करना है। हमारी चॉइस है कि हम गाड़ियां, मोबाइल दरामद करें या खुराक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, लेकिन दरामदशुदा लग्जरी आइटम्स पर जितना मुमकिन हो सका टैक्स लगा देंगे। दरामद की जाने वाली अशिया पर 400 से 600% तक टैक्स लगाएंगे। कस्टम्स ड्यूटी लगेगी, रेगुलेटरी ड्यूटी लगेगी, सेल्स टैक्स लगेगा। अब मुल्क मिफ्ता इस्माइल से नहीं चल सकता है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने अपनी पार्टी के ही वजीर खजाना पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। ये भी कहा कि अब हकीकी क़यादत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। नवाज शरीफ इसलिए वापस आ रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं इदारे किस हद तक न्यूट्रल हैं। नून लीग रहनुमा कहते हैं शहबाज गिल वो तोता है जिसमें कई लोगों की जान है, किसी पर भी तशद्दुद के खिलाफ हैं, लेकिन यहाँ दूसरा गेम खेला जा रहा है। शहबाज गिल ने तफ्तीश में पहले दिन जो बताया वही उनके लिए खतरनाक है। इमरान खान को असल डर ये है कि वो डोरे हिलाने वालों का नाम न ले ले। नवाज शरीफ अपने अहवाल का चौथाई हिस्सा भी बता दें तो खून रेजी हो जाए। पहले जेल में कस्टडी पर झगड़ा, फिर तबीयत खराबी का मसला। शहबाज गिल से अब तक इस्लामाबाद पुलिस तफ्तीश शुरू न कर सकी। मेडिकल बोर्ड का शहबाज गिल को फौरी डिस्चार्ज न करने का फैसला। जुमे की सुबह तक पेम्स अस्पताल में जेरे इलाज रहेंगे। बास टेस्ट रिपोर्ट आज रात मिलने का इम्कान। टेस्ट के नताइज देखकर ही डिस्चार्ज करने का फैसला किया जाएगा। बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल की पहली मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी अदालत में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को सांस लेने में मसला है, जिस्म में दर्द महसूस कर रहे हैं। रियासत का टोका सिर्फ शहबाज गिल पर गिरा, बाकी तमाम लोग साइड पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। शहबाज गिल ने ऐसी कोई बात नहीं की जो उनसे पहले मरियम नवाज या नवाज शरीफ ने न की हो। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज ख्वाजा आसिफ हमें लेक्चर दे रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि फौज ने हमारी बोटियां नोच खाई हैं। राना सना और दीगर ने PTI को एंटी फौज साबित करने की मुहिम चलाई। अवाम को फौज के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि शहबाज गिल को दमे की बीमारी है, उन पर जिस तरह तशद्दुद किया गया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। शहबाज गिल की जाली रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं। आजाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। हम बगैर फसाद के इलेक्शन चाहते हैं। 10 सितंबर तक हुकूमत खत्म न हुई तो बात जलसों से आगे निकल जाएगी। इंशाल्लाह कल इमरान खान आ रहे हैं कराची में, और इंशाल्लाह ये जो जद्दोजहद शुरू हो रही है ये इलेक्शन के ऊपर खत्म होनी है। कराची आपने तूफान हो, बारिश हो, आपने पहुंचना है, और इंशाल्लाह इमरान खान का एक तारीखी खिताब और तारीखी जलसा होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कल कराची का दौरा मुलतवी। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक दौरा बारिशों की वजह से मुलतवी किया गया। बारिशों की पेशगोई की वजह से जलसे के इंतजामात में परेशानी का सामना है। तहरीक इंसाफ ने जुमे को शाराए कायदीन पर जलसे का ऐलान कर रखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के वकला को उनसे मिलने की इजाजत दे दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अस्पताल के कोई विजिटिंग आवर्स हैं, अस्पताल में दूसरे मरीज भी हैं, ऐसा न हो कि 40-50 लोग चले जाएं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, हमें खदशा है कि ये खुद ही शहबाज गिल को कुछ ना कर दें। हुक्म दिया जाए कि वकला मोबाइल फोन न लेकर जाएं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पुलिस की कस्टडी है, मगर अस्पताल में होने की वजह से पुलिस तफ्तीश नहीं कर रही। रिमांड से मुतालिक जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। पीर तक समाअत लेकर जा रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि शहबाज गिल मामले पर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। फिल्म सरकार का अस्पताल है, हमें उस पर एतमाद नहीं। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात पर सेनेट का माहौल गर्म। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने बहस छेड़ते हुए कहा, तमाम दुनिया ने शहबाज गिल की वीडियोस देखी होंगी। अपनी मर्जी का बयान दिलवाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये चाहते हैं शहबाज गिल इमरान खान के खिलाफ बयान दें। मौजूदा फाशिस्ट हुकूमत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वजीर कानून ने जवाब दिया कि अगर एक बंदा बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार है तो उसे फूलों के हार पहनाए जाएं। राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन डालते हुए आप लोगों का मुंह काला नहीं हुआ था? तशद्दुद का पूछना है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों से पूछें।
लहराने से चंद दिन पहले इमरान खान ने अमेरिका में इमेज अच्छा बनाने के लिए मुआहिदा किया। 7 मार्च को अगर धमकी आमेज खत मिला था तो 22 मार्च को अमेरिकी लॉबिंग कंपनी से मुआहिदा क्यों किया? अमेरिकी लॉबिंग कंपनीज के साथ मुआहिदों पर शेर रहमान की तनकीद। वफाकी वजीर ने कहा पीटीआई के अमेरिकी लॉबिंग कंपनी से मुआहिदों की चौंका देने वाली तफसीलात सामने आ रही हैं। पीटीआई ने साबिक CIA एहलकार की कंपनी से भी मुआहिदा किया। बैरूनी साजिश का बयानिया बनाने के लिए पाकिस्तान के मफादात और खारजा ताल्लुकात दांव पर लगा दिए। गैर मुल्की तहाइफ बेचकर हासिल रकम असासों में जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान MNA नहीं, नोटिस नहीं मिल सकता। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने इमरान खान मेंबर कौमी असेंबली हैं। दिखा दें कि डिप्टी स्पीकर ने कौन सा इस्तीफा भेजा। हमें 9 इस्तीफे मिले जो हमने भी नोटिफाई कर दिए। कमीशन ने दरखास्त की कॉपी जवाबदेह को फराहम करने की हिदायत करते हुए समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग के इस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहले इलेक्शन कमीशन को सुनने का फैसला। प्री एडमिशन नोटिस जारी। 24 अगस्त को दरखास्त काबिल समाअत होने पर मजीद दलाइल दिए जाएंगे। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स किए कि रिपोर्ट को कालादम भी करार दे दें तो हकायक छुप नहीं सकते। FIA कानून के मुताबिक इस रिपोर्ट के बगैर भी कार्रवाई कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब नहीं कि सजा मिल रही है। तहरीक इंसाफ के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, रूल्स के तहत गैर कानूनी फंडिंग की सूरत में सिर्फ और सिर्फ फंड्स ही जब्त हो सकते हैं, दुरुस्ती का मौका भी मिल सकता है। इलेक्शन कमीशन ने अलग कानून पर इन्हिसार करके फैसला दिया। स्क्रूटनी कमेटी ने अलग कानून पर रिपोर्ट दी। रूल्स के तहत सिर्फ फंडिंग जब्त हो सकती है, दुरुस्ती का मौका भी मिल सकता है। कराची में लिंक रोड पर बिखरी नदी अबूर करते रेले में बहने वाले 7 अफराद का ताहाल कुछ पता न चल सका। तलाश जारी। खाली कार सड़क से 1 किलोमीटर दूर से मिली। गुज़िश्ता शब हैदराबाद का शहरी बीवी और 4 बच्चों के हमरा शादी में शिरकत के बाद वापस घर जा रहा था। एक बच्चे और एक बच्चे की लाश मिल गई। नदी में तुग़यानी के बायस रेला सड़क पर आ गया। कार नदी में गिरकर बह गई। सब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 7 ईडी का कहना है कि कार मिलने के मुकाम से 2-3 किलोमीटर आगे तक बहने वाले अफराद को तलाश किया जा रहा है। डूबने वाली फैमिली के रिश्तेदार का कहना है कि मामू ने ड्राइवर को लिंक रोड इस्तेमाल करने से मना किया था। नेशनल हाईवे और M9 मोटरवे को मिलाने वाला लिंक रोड पुल तवील अरसे से नाकाबिले इस्तेमाल है। नदी की सतह से चंद फुट बुलंद मुतबादिल सड़क पर बारिशों का अक्सर पानी आ जाता है। बर वक्त ट्रैफिक रोक दी जाती तो हादसे से बचा जा सकता था। इलाकों से आने वाले रेलों से थड्डो नदी में भी तुग़यानी आ गई। सैलाबी रेला अचानक आबादी में दाखिल, लोगों के घर डूब गए। रेले में खातून बहकर जाँ बहक, लाश निकाल ली गई। मुसलसल बारिश से कराची के डमलोटी के करीब नदी पार करने की कोशिश में एक शख्स बह गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जान बचा ली। बारिश के बाद सब्जी मंडी से मुत्तसिल सड़क ज़ेर-ए-आब। हाईवे के एक ट्रैक पर 2 तरफा ट्रैफिक चलने से रवानी मुतासिर। रेला आने के खदशात पर करेंगी कॉजवे रोड ट्रैफिक के लिए आज भी मुकम्मल तौर पर बंद। कराची में चंद एक मकामात पर आज तेज बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में मजीद बारिशें, मजीद तबाहकारियां। कोहलू में बारिश के बायस डैम ओवरफ्लो हो गया। पानी दीवारें तोड़ता हुआ घरों में दाखिल। दर्जनों मकानात गिर गए। बारखान में मूसलाधार बारिश के साथ तूफानी हवा कई घरों की छतें उड़ाकर ले गई। एक बच्ची जाँ बहक। पशीन और किला सैफुल्ला में जमीन सिरकने, दरारें पड़ने और धंस जाने से 500 से ज्यादा मकानात मुतासिर। किला अब्दुल्ला में बिखरे हुए सैलाबी रेले ने मुतादिद दुकानें जमीन में धंसा दी। माचका में बने 2 डैम्स एक साथ टूट गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए। किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, खजीना में लोग पीने के पानी को तरस गए। जिला वाशिक में बारिश के पानी, कचरे के ढेर और तापुन से वबाई अमराज फैलने का खदशा। लसबेला के जिले हेडक्वार्टर ओथल की बस्ती भी सैलाब की नजर। बच्चों के बस्ते भी पानी में डूब गए। पढ़ाई न होने की वजह से बच्चे परेशान। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में आज से 21 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी।
फैसलाबाद में मेडिकल तालिबा पर तशद्दुद के मरकजी मुलजिम पर वकला का तशद्दुद। शेख दानिश की पुलिस गाड़ी से उतरते ही वकला ने मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने तशद्दुद से बचाने के लिए करीबी कमरा अदालत में बंद कर दिया। शेख दानिश पर अपनी बेटी की सहेली को अगवा करके तशद्दुद करने, जूते चटवा कर तजलील करने का इल्जाम है। तालिबा का कहना है शादी से इनकार पर यह सलूक किया गया। शेख दानिश को अदालत ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सरगोधा में 10 किलो आटे का थैला चुराने वाले को अहले मोहल्ला ने पकड़ लिया। मुबैना तौर पर गुर्बत और बेरोजगारी से तंग चोर को आटा चोरी करने पर मुश्तिल अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। बाल, मूंछें और भवें मूंद डाली, मुंह काला करके गांव का चक्कर लगवाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस का कहना है कि उन्हें शिकायत मौसूल नहीं हुई। वीडियो की छानबीन कर रहे हैं। 40 साल पहले की स्कीमों के प्लॉट्स असल मालिकान को नहीं दिए जा सके। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में 400 प्लॉटों पर कब्जे के केस में सिंध हाई कोर्ट के लिए हुक्काम पर बरहम। अदालत ने पूछा, जब केडी ने प्लॉट अलॉट कर दिए तो डिमार्केशन किस बात की? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर डिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं। अब डिप्टी कमिश्नर को बुलाएं, वरना हम बुलाकर वो हासिल करेंगे जिसके वो मुस्तहिक हैं। समाज 6 हफ्तों के लिए मुल्तवी। मुख्तलिफ मार्केट्स में ज़ायदुल मियाद इम्पोर्टेड फूड आइटम्स की फरोख्त का इंकशाफ। गैर मुल्की चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट्स, खुश्क दूध समेत दीगर अशिया पर दर्ज तारीखें बदलकर अवाम की सेहत के साथ खेला जा रहा है। मुख्तलिफ कंपनीज की तैयार करदा अशिया के पैकेट्स और डिब्बों पर एक्सपायरी डेट्स एक छोटी सी मखसूस मशीन के जरिए तब्दील की जाती हैं। जिले इंतजामी ने मुज़र सेहत अशिया बरामद करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने इंकशाफ किया है कि ज़ायदुल मियाद फूड आइटम्स को शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स में भी फरोख्त किया जा रहा है। नवाज शरीफ JIT के सामने पेश हो सकते हैं तो इमरान खान को भी पेश होना पड़ेगा, रसीदें देना पड़ेंगी। अब इमरान खान देखेंगे कि टेक्निकल बुनियाद पर नाअहल कैसे होते हैं। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर करने वाले लीग रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने गोशवारों में झूठा हलफनामा दाखिल करवाया। इमरान खान ने तहाइफ बेचकर दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई। 10 करोड़ की चीज को 5 करोड़ में फरोख्त किया। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान FIA में पेश हो गए। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान को सवालनामा दे दिया गया। FIA की 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी फॉरेन फंडिंग केस की इंक्वायरी कर रही है। आपको मालूम ही नहीं, वजीर आजम या वज़रा को इलेक्शन कमीशन किस कानून के तहत नाअहल कर सकता है? आप क्लाइंट को गाइड किए बगैर अदालत ले आते हैं। इश्तिहारी मुल्जिमान से मुलाकात पर शहबाज शरीफ और वज़रा की नाअहली की दरखास्त की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट वकील पर बरहम। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, बेहतर है आप दरखास्त वापस लेकर दोबारा दायर करें। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दरखास्त PTI रहनुमा अंदलीब अब्बास ने दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग काफ इंट्रा पार्टी केस में चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम जोगर ने कहा है कि 25 मई के वाकयात में मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली, मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। मुलव्वस सियासी रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुकदमात के हवाले से आज ही कार्रवाई भी सामने आ जाएगी। हाशिम जोगर ने आज फिर दोहराया कि जेल में शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने तहवील में रखने के दौरान शहबाज गिल पर तशद्दुद किया। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की निशानदेही की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अस्मा बुखारी की इमरान खान पर पंजाब के मामलात में मुदाखलत और मनपसंद फैसले करवाने का इल्जाम। कहा कि इमरान खान परवेज इलाही को चपरासी जितनी औकात भी नहीं दे रहे। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि लगता है परवेज इलाही गोगी पिंकी का अधूरा मिशन पूरा करेंगे। शहबाज गिल के मामले पर लीगी रहनुमा ने कहा कि शहबाज गिल विफाकी हुकूमत के कैदी हैं और उसके मामलात विफाक तय करता है। अस्मा बुखारी ने पेट्रोल की कीमतों पर मिफ्ता इस्माइल की वजाहत को भी समझ से बाहर करार दे दिया। कहा, बड़ी बड़ी बातें न मुझे न आम आदमी को समझ आती हैं।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को हटाने और बैलेट पेपर्स को दोबारा छापने का मुतालबा। कहा कराची गंदगी का ढेर बन चुका, रोड टूट चुके, इलेक्शन हमारी जरूरत है, पूरा शहर खंडर बना हुआ है। 21 अगस्त को हक तो कराची को मार्च के लिए निकलें। ओकाड़ा में खातून ने देवर के साथ मिलकर कुल्हाड़ी के वार से शौहर को कत्ल कर दिया, लाश घर में ही दफन कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके आले कत्ल बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान आपस में शादी करना चाहते थे, इसलिए मुल्जिम ने अपने भाई को उसकी बीवी की मदद से कत्ल किया। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशें, सड़कें तालाब बन गईं। दादू, परीदन, जैकबाबाद, छट्टा समेत साहिली पट्टी में भी नशेबी इलाके पानी में डूब गए। दादू में कीर थर के पहाड़ी चलते और काचू में मूसलाधार बारिश। गाश नदी समेत दीगर नदी नालों में तुगयानी। काजूही और दादू से 5वें रोज भी राबिता मुनक़ता। उमरकोट में सैलाबी पानी, सिविल अस्पताल में दाखिल हो गया, मरीज परेशान। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज और कल भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सूबे में अगस्त में अब तक मामूल से 300% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रेला हेड बलोकी पहुंच गया। रेला आज हेड सदनाई पहुंचेगा। नाला देख में गुजरने वाले सैलाबी रेले से नारोवाल, सियालकोट और गुशावाला के मुताबिक देहात जेरे आब आ गए। देहातों का जमीनी राबता भी मुनक़ता। जसर और शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव कम होना शुरू हो गया। राजनपुर के बरसाती नदी नालों में तुगयानी। बलोचिस्तान से बड़ा सैलाबी रेला नालों में शामिल होगा। रेलों से शदीद नुकसानात का खदशा है। हुकाम की शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। मुजफ्फराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13.5% के करीब हो गई। पेशावर, गिलगित बन्नू में शरह 8% से ज्यादा, लाहौर में शरह 7.5% के करीब रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 578 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से ज्यादा रही। सीरीज के दूसरे वनडे में नेदरलैंड्स ने पाकिस्तान को जीत के लिए 187 रन का हदफ दे दिया। हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह ने 2 विकेट्स हासिल की। नेदरलैंड्स की जानिब से बॉस डिलेडा, नवासी और टॉम कूपर 66 रन बनाकर नुमाया रहे। कश्मीर प्रीमियर लीग में ओवरसीज वॉरियर्स ने मीरपुर रॉयल्स को 15 रन से हरा दिया। ओवरसीज वॉरियर्स की जानिब से शफीक 112 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरे मैच में जम्मू जांबाज कोटली लायन से टकराएगी। गुज़िश्ता रोज दोनों मैचेस बारिश के बायस मनसूख हो गए थे। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त। और जियो टीवी के नाजरीन की दिलचस्पी के लिए हसास मौजू पर 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल गुड्डू पेश की जा रही है। नाजरीन ये सीरियल आज से रोजाना 7 बजे मुलाहिजा कर सकेंगे।